Hello friends, I am Chandana and welcome you to my channel Oureducation. So in today's video, we are going to discuss on a very important fact, what unsuccessful IAS aspirants do. IAS, क्या IAS अगर आपको नहीं मिलता है और आपने UPSC एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपरेशन की थी, क्या अब आप अगर IAS नहीं बन पाए तो आपकी लाइफ बर्बाद है? आज हम इस पर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए अगर आप एक अनसक्सेसफुल IAS एस्पिरेंट्स हो, या अगर नहीं हो तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि IAS एग्ज़ाम आपको आपकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है. ठीक है, दिस इज़ नॉट जस्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, it just prepares you for your life, how you have to deal with your every situations in your life. So IAS is not just only a position कि अगर आपको IAS की पोजीशन नहीं मिले तो आपका लाइफ बर्बाद है. बस यहाँ ज़रूरत ये है कि फेल होने के बाद भी क्या आप में हिम्मत है कि आप उठकर फिर से लड़ सकते हो, क्या आप उठकर फिर से राइज हो सकते हो और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि IAS एग्ज़ाम जिन्होंने अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली, मेहनत से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर लिया, तो चाहे आप UPSC क्रैक नहीं भी कर पाओ, बट अगर आपने प्रिपरेशन की है तो याद रखना ये मेहनत आपका हमेशा वर्थ इट रहेगा. कभी ये आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है. लाइफ टाइम यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन. ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करते हैं अनसक्सेसफुल IAS एस्पिरेंट्स. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर देम. फर्स्ट, जो भी अनसक्सेसफुल IAS एस्पिरेंट्स होते हैं, आप देख सकते हो कि वो दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई करते हैं, जैसे RRB हो गया, रेलवे, बैंकिंग, SSC जैसे कई एग्ज़ाम्स में वो ट्राई करते हैं और उनका निकल जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने UPSC जैसे टफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होती है. एंड दोज एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो टफ, बट एज़ कम्पेयर टू UPSC दे आर एट लोअर लेवल. सो अगर आपने UPSC की अच्छे से प्रिपरेशन की होती है तो आप उस एग्ज़ाम को जाते हो और क्रैक कर लेते हो. बहुत सारे अनसक्सेसफुल IAS एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले पाते हैं. कुछ लोग इस एग्ज़ाम की वजह से इतना ज़्यादा क्रेज़ उनको हो जाता है देश को सर्व करने के लिए, पब्लिक को सर्व करने के लिए, कि वो इसे एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं. जैसे कि आप अपने लॉ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और एक अच्छे लॉयर बन सकते हो और देश के लिए अच्छा काम कर सकते हो, पब्लिक को सर्व कर सकते हो. सो दिस इज़ गोइंग टू बी सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, अगर आपने अच्छे से अपनी UPSC की प्रिपरेशन किया, अच्छे से आपने पढ़ाई की है और आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है UPSC एग्ज़ाम की, तो यू कैन बी एन IAS फैकल्टी. आप IAS फैकल्टी बन सकते हो, IAS टीचर बन सकते हो. कितनी सारी UPSC की कोचिंग होती है जो एक्स सिविल सर्विस एस्पिरेंट को IAS की फैकल्टी सेलेक्ट करती है, बिकॉज दे हैव द नॉलेज, क्योंकि उन्होंने इतने साल प्रिपरेशन किया है, तो वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं. सो यू हैव दैट कैपेसिटी, तो आप IAS की फैकल्टी के रूप में भी जॉब कर सकते हो. इसके अलावा काफ़ी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट है जो कि जर्नलिस्ट बन के काम करते हैं. जर्नलिज्म में भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है. सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस फॉर एन अनसक्सेसफुल IAS एस्पिरेंट्स, बट द मेन थिंग इज दैट यू नीड नॉट टू लूज योर होप. यू हैव टू राइज आफ्टर योर फेलियर. आप चाहे कितनी बार भी फेल हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है. आपको फिर से मेहनत करना है, उठना है और तैयार होना है एक नई दुनिया के लिए. हो सकता है IAS आपके लिए नहीं बना हो, पर आपने अगर UPSC की प्रिपरेशन की है, देन यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन in your life, and you are never going to regret this time, because this UPSC preparation time is always worth it for you. तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू.